हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। और आज जो हमारा टारगेट है वो 40 को 2x करना है। तो अभी मैं कुछ ट्रेड्स अभी यहाँ पर मैं मार्केट को एनालिसिस कर रहा था एज अ स्टार्टिंग, और मुझे देखा, मैंने कुछ देखा, देन उसके बाद में यहाँ पर डिसीजन लिया कि अपन को अपना सेशन कंडक्ट करना चाहिए। तो अभी जो था, मेरा वो कैपिटल 40 है, इसको मुझे 2x करना है। तो मैंने यहाँ पर अपना जो ट्रेड अमाउंट है वो इस हिसाब से तय कर रखा है ताकि मैं यहाँ से एक स्टेप जा सकूं, क्योंकि हम वन स्टेप इजीली रिकवर कर लेते हैं। कोशिश करूंगा कि इसको मैं तीन कंप्लीटली कंप्लीटली तीन ट्रेड्स में टारगेट को अचीव कर लूं। अगर नहीं होता है इफ एनी चांस तो हम एक स्टेप तक जाएंगे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट चल रही है ओके एक इम्पल्स वेव में। देखिए अक्सर लोगों का, देखिए इम्पल्स वेव कुछ इस तरह से चलती है। ये हमारा करेक्शन रहता है, ये हमारा करेक्शन रहता है, ये हमारी वेव रहती है जो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जाती है। तो अक्सर लोगों का सवाल रहता है कि ये करेक्शन जो आएगा कितना आएगा। मतलब हम अगर बाइनरी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो ये करेक्शन के आने के कितने परसेंट चांस है, मतलब ये कितने परसेंट हो सकता है कि इतने परसेंटेज के हिसाब से, मतलब ये जो करेक्शन है ये एज अ कैलकुलेशन कितने परसेंटेज के हिसाब से नीचे मूव आ सकता है। तो गन बॉक्स आता है एक, या तो फिबोनाची, आप फिबोनाची टूल लगा लीजिए या फिर आप गन बॉक्स लगा लीजिए और उस पर देखिए। आप अब देखिए फॉर एग्जांपल ये वाली हमारी इम्पल्स वेव थी। देखिए इसको अपनों को नीचे विक से लगाना है और आपको ऊपर ले आकर इसको इस विक तक इसको यहाँ पर लगाना है। देन आपको देखना है कि जो करेक्शन आया है वो कितना आया है। अब अभी हमने देखा कि यहाँ पर दो इम्पल्स वेव चली है। देखिए दो इम्पल्स वेव चली है। फर्स्ट तो अपनी ये वाली इम्पल्स चली है, देन उसने इतना करेक्शन लिया, देन अगली इम्पल्स ये वाली चली है और उसने फिर इतना करेक्शन दिया। देखिए अगर 50% के नीचे अगर करेक्शन आ जाता है ना, तो फिर उसमें मार्केट के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं कि फिर मार्केट वापस ऊपर जाएगा। मतलब वो फिर इम्पल्स में नहीं है, फिर मार्केट आपको कुछ और पैटर्न, चार्ट पैटर्न इंडिकेट कर रहा है। तो आपको उसकी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर मार्केट ने क्या करा भाई, ये वाली इम्पल्स थी और मैं अनफॉर्चुनेटली एंटर नहीं हो पाया। मुझे लगा था कि यहाँ से एक अच्छा मूव आएगा तो चलो मैं अपनी ट्रेड प्लान करूंगा, बट मुझे इस कैंडल ने तो कुछ और ही कंफर्मेशन दे दी। अब ये मार्केट देखिए नीचे आ रही है, तो फिर हो सकता है कि ये इस 50% का भी रिस्पेक्ट ना करे। बट अब जिस हिसाब से इसने मूव दिया है मुझे श्योरिटी हो गई है कि ये करेगी, और मैंने यहीं से अपना जो ट्रेड है वो कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है। और अब यहाँ पर बहुत एक अच्छा और तगड़ा मूव आने वाला है, क्योंकि जो इनको करेक्शन जो इनको करना था वो इन्होंने कर दिया। अब जो मैंने अपना जो ट्रेड है वो ट्रेड यहीं से प्लेस कर दिया है, देखिए आपके सामने। मुझे वहां पर रिएक्शन ने कंफर्मेशन दी, तो अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक जो अपना टारगेट है उस टारगेट को अचीव करे। जैसे ही मार्केट ने 38 को क्रॉस किया, जैसे ही बायर्स ने गैप किया, मैं वहां पर श्योर हो गया कि हाँ अब मार्केट का टारगेट ओवरऑल ऊपर की ओर शिफ्ट हो चुका है। तो अभी हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो इम्पल्स की सेकंड वेव में ट्रेड कर रहे हैं, और ये करेक्शन मार्केट कर चुकी है। और इस करेक्शन के बाद हमारे को एक बाइंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस कैंडल की क्लोजिंग 60 थी, 60 को इनने स्किप करने के लिए गैप किया है। तो मुझे अगर यहाँ से एक बाइंग मूवमेंट दिखता है तो यहाँ से मैं, ठीक है, यहाँ से मैंने एक अगेन कॉल की ट्रेड कर दी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या देखा कि जैसे ही 38 का ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही मार्केट ने 38 का ब्रेकआउट किया, एकदम बायर्स ने अपना प्रेशर दिखाया और यहाँ से एकदम मतलब 50% को टच भी नहीं किया, और बायर्स का एक स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिला। और फिर इस कैंडल की क्लोजिंग 60 पे हो गई, तो मैंने अगली कैंडल पर अगेन यहाँ पर जो अपना ट्रेड है वो कॉल डायरेक्शन के लिए किया, क्योंकि मार्केट को ओवरऑल अब ऊपर आना हो सकता है। तो अभी जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो टोटल इम्पल्स और करेक्शन के माइंडसेट से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, और जो भी टारगेट है उस टारगेट को हिट करते हैं। अभी जो मूवमेंट आ गया है, अब हमारे को एक कैंडल यहाँ पर रुकना पड़ सकता है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल ने गैप छोड़ा है, तो ये वाला कैंडल गैप फील कर सकती है। और एक वो मारू बोजू कैंडल है जो कि गैप के लेवल पर क्लोज हुई है, मतलब ये यहाँ पर गैप के लेवल पर क्लोज हुई है, और इन्होंने ये जो गैप था इस गैप को फील किया है। तो अगली कैंडल यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो देखते हैं, देन बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रेड की तरफ। और ओवरऑल हमारे को ये भी नहीं भूलना है कि मार्केट में ऊपर से एम की शुरुआत भी हो चुकी है। इस तरह से
आप कोशिश कीजिए कि जो इम्पल्स वेव का मूव रहता है वो 25 पर करेक्ट हो जाए तो आप अगली कैंडल पर कॉल के लिए जाइए। 38 पर, 38 का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट 50 पर जैसे ही क्लोज हो जाए आप अगली कैंडल यहाँ पर कॉल के लिए जाइए। बट 50 से अगर वो नीचे आ जाती है तो फिर मार्केट वो इम्पल्स वेव नहीं बना रही है, मार्केट इम्पल्स वेव में नहीं चल रही है, वो कुछ मार्केट और इंडिकेट कर रही है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले ट्रेड की तरफ और देखते हैं क्या वहाँ अगली हमारे को जो अपॉर्चुनिटी है वो कॉल की मिलने वाली है या फिर नहीं मिलने वाली है। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं हमारी जो अगली ट्रेड है उसकी तरफ। इस कैंडल के बाद अगर हमारे को कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फॉर श्योर हम अगली कैंडल पे कॉल के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट यहाँ से पलटी है और इसका भी कोई मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया है और अब जो मार्केट बढ़ रही है वो ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो अगली कैंडल पर हमारी जो अपॉर्चुनिटी रहेगी वो कॉल की रहेगी, क्योंकि मार्केट 38 का जो इम्पल्स वेव का जो करेक्शन हुआ है उस करेक्शन को कंप्लीट करके मार्केट ऊपर की ओर बढ़ रही है। और हम यहाँ पर कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी देखें तो बायर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है लेकिन बायर्स उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो अगला ट्रेड रहेगा वो फॉर श्योर हमारा कॉल डायरेक्शन का रहेगा। थोड़ा सा हमारे को नीचे क्लोजिंग चाहिए। ओके, तो ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा गैप चाहिए, गैप नहीं हुआ है तो ओके ठीक है। तो हमने जो हमारा यहाँ पर ट्रेड है वो कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है। ये देखिए ये वाला ट्रेड जो है ना थोड़ा सा 50-50 हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर है ना एक कंफर्मेशन चाहिए थी, वो कंफर्मेशन मुझे मिली नहीं और इसमें मुझे थोड़ी सी वीक चाहिए थी। वीक मतलब वीकनेस नहीं, इसकी वीक चाहिए थी, ये वीक थोड़ी बड़ी होती तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा श्योर हो जाता। बट अब ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर श्योर नहीं हूँ। हाँ, मुझे यहाँ पर अगर ट्रेड मिल जाती और यहाँ पर अगर इसकी क्लोजिंग हो जाती तो बहुत बढ़िया रहता। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये वाला जो ट्रेड है वो हो सकता है कि 50-50 सिनेरियो पे चले जाए, तो इसको इजीली हम वन रिकवरी शॉर्ट से रिकवर कर लेंगे। क्योंकि अभी हमने जो ट्रेड किया है वो ऊपर के टारगेट के, यहाँ पर क्या है कि मार्केट का जो टारगेट है वो ऊपर की ओर जाना है। इस यहाँ पर अपने हमारा ये वाला ट्रेड प्लेस किया है। ओके ठीक है, ओके शेट 3-2, ओके ये वाला ट्रेड भी हमारा थोड़ा सा इसने मतलब मामला धक 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 कर दिया। बट कोई ना, हमारा जो मोटिव था, जो एम था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। हमें एक ट्रेड की और आवश्यकता है तो हम $2 से एक ट्रेड यहाँ पर प्लेस करेंगे। देखिए प्लस माइनस चलता रहता है, आपको आपके एनालिसिस पे फुल भरोसा होना चाहिए। तो आप आराम से मार्केट में जो अपनी अपॉर्चुनिटी वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। आप देखिए, आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझिए कि ओवरऑल मार्केट ने जब करेक्शन कर लिया था कंप्लीटली तो अब उनको तो जाना था ऊपर, अब ये ऊपर नहीं जा रहा है और ऑलरेडी यहाँ से हमने देखा था कि एम की शुरुआत है। तो अगर हमारे को यहाँ से एक सेलर्स की कैंडल देखने को मिलती है तो हम अगेन फिर पुट के साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि अब हो सकता है कि सिनेरियो फिर पुट का हो गया हो। तो देखते हैं, देन बढ़ते हैं हम हमारी अगली ट्रेड की तरफ। ओके, ये वाली कैंडल तो हमारे को इंडिकेट कर रही है कि आप अगली कैंडल पे कॉल के लिए ट्रेड करो। ओके ठीक है, तो अगली कैंडल पे मैं कॉल के लिए जाता बट अब नहीं जाऊंगा। यूरो जेबी में देख लेते हैं कुछ अपॉर्चुनिटी अगर। ओके, ये वाला ट्रेड हमारे से मिस हो चुका है। ओवरऑल हम इस पे पुट की ट्रेड करना चाहते थे। अगर ये इंडिकेट करती है कि ये कैंडल बड़ी बनेगी तो मैं यहीं से अपना ट्रेड है जो पुट के लिए प्लान कर रहा हूँ और यहीं से मैंने जो अपना ट्रेड है वो पुट के लिए प्लान कर दिया। क्योंकि देखिए मैंने देखा है यहाँ पर बायर्स हो गए हैं एग्जॉस्ट और इस एग्जॉस्टेड मूवमेंट के बाद मैंने इस कैंडल का फुल रिएक्शन भी नहीं देखा था। बट अक्सर ये वाली जो कैंडल है ये बहुत बड़ी बनती है और इतनी बड़ी बनती है कि ये वाला जो लेवल है इस लेवल को क्रॉस आउट करती है। ये मेरा मार्केट में काफी एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने बहुत यहाँ पर ट्रेड मार्जिन ऑफ द सेफ्टी से की है और हमेशा मेरा ट्रेड जो रहा है वो एंड टाइम पे नीचे ही क्लोज रहा है। तो देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट, क्योंकि इसमें तो सेलर्स को दिखाना चाहिए स्टेट, क्योंकि प्रीवियस में हमने देखा कि बायर्स काफी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ओके, अगला जो ट्रेड रहेगा वो हमारा अगला जो ट्रेड रहेगा वो हमारा मार्जिन ऑफ द सेफ्टी से रहेगा। ओके, तो ठीक है, अगर हमारे को यहीं पर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारा जो ट्रेड है हम यहीं पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अगला जो ट्रेड है वो मैंने कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है और अप डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट में अपना टारगेट था सिंगल कैंडल में इसको फिल आउट कर दिया है और अब
मुझे इस कैंडल के रिएक्शन ने बताया कि बायर्स एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं, उन्होंने जैसे ही अपना टारगेट कंप्लीट किया है मार्केट में वो अगेन आ चुके हैं। तो इस यहाँ पर जो मेरा अपना अगला ट्रेड है वो अगला ट्रेड कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है, वरना मैं यहाँ से पुट डायरेक्शन के लिए अपनी ट्रेड प्लान करता। तो इजिली देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट, हो सकता है कि लास्ट टाइम पे भी कन्वर्ट हो जाए। आप जब तक फुल ट्रेड बीत ना हो जाए आप डिस्कस नहीं करो। तो ठीक है, ये वाला ट्रेड भी हमारा ओवरऑल विन रहा। तो आपने देखा कि आज भी जो हमने हमारा जो सेशन रहा उसको किस तरह से कंप्लीट किया और किस तरह से आज हमने इम्पल्स वेव में ट्रेड किया और किस तरह से हमने मार्केट में हमारा परसेप्शन बनाया, किस तरह से हमने ट्रेड्स के लॉजिक मैंने आपको बताए और किस तरह से मैंने ट्रेड्स की। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं इसी तरह से नॉलेजेबल कंटेंट लाता रहूं और आपके सामने ट्रेड्स का नॉलेज आपको देता रहूं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूं। तो वीडियो तो मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, और जो भी अपना टारगेट रहेगा, कल टास्क बड़ा है तो उसे हम हिट करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल, अभी के लिए करते हैं गुड बाय।